मेरी शकल मिली है क्या रामदेव जी से? जरा दिखाओ, जरा फोन में देखो, मेरी मिलती है क्या शकल? नहीं मिलती ना। मैं रामदेव नहीं हूँ ना। आप उनसे लेके आना इस बात का जवाब, वो अपना वक्त दे देंगे। आपकी होगी, मेरी विचारधारा मेरे देश के हित में। अब आप एक्स्ट्रा मत बताइए मुझे, क्यों इसमें क्या गलत है? मैंने सही बोला? धर्म करता है, पागल हो गई, समझ में ना आ रही हिंदी? नहीं, आपको जवाब दिया, समझ में नहीं आया। यूँ आपसे पूछा ना, मैंने इतना सुंदर जवाब दिया। मैंने आपको बताया किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप गलत काम करें। व्यक्ति गलत हो सकता है, इंसान की सोच गलत हो सकती है, ना धर्म गलत हो सकता है, ना धर्म ग्रंथ गलत हो सकते हैं। समझ नहीं आ रही इतनी बात। तो दूसरा सवाल कीजिए, बोल रहे हैं ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है? ये बात। लेकिन बाबा रामदेव ने जो कहा है कि मुस्लिम नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़े, उसके बाद चाहे कुछ भी करे, लव जिहाद करें या कुछ और करें। देखिए, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ, चाहे वो बाबा रामदेव ने कहा है। मैंने सुन लिया, मुझे आवाज बहुत जल्दी आती है, मोरनी वाले कान है मेरे, ध्यान रखना। मुझे इतना पता है कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, और चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा। आपने पढ़ी होगी, मेरे धर्म ग्रंथ है, मैं उन्हें पढ़ती हूँ, सम्मान सबका करती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ सबका, लेकिन पढ़ती हूँ अपने ग्रंथों को। कहीं ये नहीं लिखा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात को। आप अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो आप दिखाइए, सुन लीजिए। नहीं, आप क्यों? अगर किसी का मन है पढ़ने का तो पढ़ेगा। आप पढ़वाओगे क्या जबरदस्ती? आपने पढ़े हैं क्या श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस? पढ़े हैं आपने? अगर आपने पढ़े हैं तो आप मुझे बताइए, एक भी आप दोहा बताइए। और मैंने तो ईमानदारी के सच बोला कि मैंने नहीं पढ़ा। दूसरी बात, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप इन्हें पढ़ करके कोई गलत काम कीजिए। एक व्यक्ति गलत काम कर सकता, ग्रंथ नहीं कर सकता, ना धर्म करता। पागल हो गई, समझ में ना आ रही हिंदी? नहीं, आपको जवाब दिया, समझ में नहीं आया। यूँ आपसे पूछा ना, मैंने इतना सुंदर जवाब दिया। मैंने आपको बताया किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप गलत काम करें। व्यक्ति गलत हो सकता है, इंसान की सोच गलत हो सकती है, ना धर्म गलत हो सकता है, ना धर्म ग्रंथ गलत हो सकते हैं। समझ नहीं आ रही इतनी बात। तो दूसरा सवाल कीजिए, बोल रहे हैं ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है? ये बात उनसे पूछना। मेरी शकल मिली है क्या रामदेव जी से? जरा दिखाओ, जरा फोन में देखो, मेरी मिलती है क्या शकल? नहीं मिलती ना। मैं रामदेव नहीं हूँ ना। आप उनसे लेके आना इस बात का जवाब, वो अपना वक्त दे देंगे। आपकी होगी, मेरी विचारधारा मेरे देश के हित में। आप एक्स्ट्रा मत बताइए मुझे, क्यों इसमें क्या गलत है? मैंने सही बोला? आपका टिकटॉक वीडियो है ना, तो है, रहेंगे और तो लाखों वीडियो मेरे वायरल है दुनिया की। देखिए, सुनिए, मैंने उस बात के लिए बोला, मुझे ये नहीं पता था कि जमा करने को क्या कहते हैं, और मैं इस बात पे बयान अपना दे चुकी हूँ। 4 बार आपको नहीं दूंगी। मुझे लगा कि जमात का मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, मुझे पता नहीं था, और मैंने अपनी गलती को गलती माना और माफी मांगी जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। और आप इसी मुद्दे को अगर आप भुनाना चाह रहे, मैं भुनाने नहीं दूंगी। 7,000 करोड़ का बाबा रामदेव का भी डाउन हुआ, तो क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम करके शेयर बढ़ाना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं बताती हूँ, अब शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई है। जो गरीब को सताता है, जो इस किसान को सताता है, इसकी फसलों को हड़पने का काम, जमीन को हड़पने का काम यही लोग कर रहे थे ना। लेकिन अब शुरुआत हो गई है, और अभी सिर्फ ये अडानी ही नहीं है, जन देखना कितने सारे चेहरे बेनकाब होंगे। अभी शांत रहिए। देखिए, मैंने ये बता दिया, अब वो क्या समर्थन करते हैं। मैं समर्थन इस विषय में, देखिए, धर्म चलता है संतों से, देश चलता है संविधान से। जो संविधान में चीजें हैं, मैं उसको मानूंगी देश के लिए। अगर संविधान में लिखा है, संविधान इसकी आज्ञा देता है कि हाँ, हिंदू राष्ट्र देश भारत बनना चाहिए, तो मैं समर्थन करूंगी। अगर संविधान नहीं कहता तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ। मैं क्यों? आप नहीं जानते? मुझे पता नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको पता है। मैंने तो अभी 4 दिन पहले भी जब पीसी करी थी तब भी बोला था। आप सुनते नहीं है, देखते नहीं है आप, या आपको जो लोग जवाब देते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, सिर्फ उनके आपको उल्टा करना आता है, सही करना नहीं आता आपको। सीधा आता है, सबको पता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में लिखा है। अगर संविधान में ये लिखा है, तो आप ये क्यों कहते हैं संविधान इजाजत देगा? तो मैंने तो फिर क्यों नहीं बोलूंगी? अरे मैंने तो बोला। खालिस्तान मांग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी? मैंने अभी आपको बताया, जवाब इनका दिया ना। अगर आप 4 लोगों की, 6 लोगों की मुझसे बात करें, गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है संविधान में क्या है। संविधान अगर कहता है हिंदू राष्ट्र बने तो बने, नहीं कहता तो नहीं बने, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नहीं, संविधान क्या कहता है? संविधान यही कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को सम्मान दिया गया और बराबर की जो है समानताएं दी गई है, सबको पता है। आपने नहीं पढ़ा? मेरा अलग है क्या? मेरा अलग है क्या? संविधान अलग है क्या? मेरा संविधान मेरा अलग है क्या? अलग है। आप हाँ ना कैसे
पूछ रहे हो जब मैंने पूरा इतना लंबा चौड़ा आपको जवाब दिया? Indirectly. आप क्यों दिया आप बोलिए ना। इनडायरेक्टली? जितना खुल के मैं बोलती हूँ इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं, नहीं तो नहीं आते। आपके सवाल मैंने आपके जवाब तो मुझे डाउट है। नहीं, आपको है ना, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। हाँ। आपको मैं सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मैंने आपको बता दिया संविधान में क्या लिखा हुआ है और मैं संविधान को मानती हूँ। पूनम जी, जाति को लेकर बहुत बड़ी जी, मोहन भागवत जी का मोहन बयान भागवत कैसे कह रहे हैं, देखते हैं आप? पंडितों ने बनाई जाती। देखिए, आप भी पंडित हैं। अच्छा, आप मुझे इतने पत्रकार खड़े हैं, क्या आप भी उनके जब सवाल से इत्तेफाक रखते हैं क्या? सही बताइएगा। सवाल है, जवाब आना नहीं, चाहिए। मैं जवाब दूंगी और बहुत अच्छे से दूं, मैं अपना जवाब दूंगी। ब्राह्मण समाज से आती हूँ, मेरे दायित्व भी बनती है, मैं देश की बेटी आपके हूँ। ऊपर आरोप लग गया है ये। किसका आरोप है ये? जाति बनाने का। क्यों, किसने कहा? ब्राह्मणों के ऊपर। किस ब्राह्मणों के ऊपर? जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं। दूसरी बात, क्या मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप सारे पत्रकार जो हैं क्या मोहन भागवत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ब्राह्मण आप है, आप आपसे बताइए। मैंने आपके ऊपर भी एक सवाल पूछा सारे पत्रकार है। अलग अलग हैं, हमेशा आप आप बताइए। पूछते हो सवाल और मैं कभी नहीं पूछती हूँ। ये सिर्फ सिस्टम जो चल रहा है अडानी का पीछा छुड़ाने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जातियां जो हैं वो ब्राह्मण ने बनाई है, भगवान ने नहीं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है साफ साफ, जो कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता यही कहते ना यहाँ कि हम हिंदू हैं, तो इसका मतलब इन्होंने नहीं पढ़ी है, ये हिंदू भी नहीं है। ये भी क्लियर हो गया है क्योंकि ये गीता को गलत ठहरा है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मा विद्ये कर्तारम व्ययम। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्व मेरे द्वारा रचे गए। इस प्रकार से सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में एक करता ही जान। ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में। और मैं ये क्लियर कर दूं कि श्रीमद् भागवत गीता के जो रचयिता हैं, जिन्होंने वो लिखी है, वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ब्राह्मण नहीं हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, एक व्यक्ति राजनीति लाभ पहुंचाने के लिए संघ को, भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को, ठीक, अगर समाज को बदनाम करता है, वो किस हैसियत से बैठे हुए इस पद पर? मिस्टर भागवत से मैं पूछना चाहती हूँ, आप किस हैसियत से बैठे हुए? आपको तमाम लोगों ने जब सपोर्ट किया, जब आपको खुद के घर ने सपोर्ट किया। दूसरी बात, क्या नहीं किया ब्राह्मणों ने भाई देश के लिए? एक व्यक्ति गलत हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उस मुस्लिम लोगों ने ये कर दिया, तो हमेशा मैं कहती हूँ कि एक व्यक्ति ने गलत किया। शांति से सुनिए मेरी बात, पहले जवाब मेरा पूरा नहीं हुआ और यहाँ हूँ तो आपको पूरा अच्छे से जवाब देकर जाऊंगी। तो उसमें उसका पूरा धर्म गलत नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति कहता कि दलित ने ये कर दिया, नहीं, एक व्यक्ति ने किया है, पूरा दलित समाज गलत नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के कहने से आप किसी के समाज को कैसे गलत कह सकते हो? कैसे आप हिंदू को गलत कह सकते हो, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, कैसे बौद्ध पारसी को कैसे कर सकते हो? एक व्यक्ति गलत हो सकते हो। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने क्या नहीं किया? जो आज की ये राजनीति चल रही है, जिसको ये चाणक्य नीति कहते हैं, चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे ना? कौन थे? संगीत के इतने बड़े बड़े विद्वान, तानसेन जैसे लोग, लता मंगेशकर जैसी हमारी देश की, ये क्या है? मैं सिर्फ अभी जवाब दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, पहले मुझे सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले क्रांतिकारी आप बताइए मुझे, आपके परिवार में से कौन थे देश के? बताइए कौन थे आपके परिवार में सबसे पहले क्रांतिकारी? अब मुंह में दही जम गया क्या? सुन जाइए, सुनिए ना, जवाब चाहिए ना आपको। हाँ, जवाब दीजिए। हर एक भारतीय, बहुत सुंदर जवाब। लेकिन जब बात आप मुझसे बरादरी की, समाज की करते हैं, तो ईमानदारी से जवाब दीजिए। सबसे पहले आप ही कर रहे हैं मुझसे यहाँ पे सवाल, आप देश के सिस्टम पे नहीं कर रहे। सुनिए, ब्राह्मण है, बिल्कुल विरोध करती हूँ उनका, ठीक, उन्होंने जो जवाब दिया या गलत दिया, और आपने बात को घुमा दिया कि हर एक भारतीय। मुझे जवाब पसंद आया, लेकिन मुझे और भी पसंद जब आता कि जब आप सवाल मेरे से जातिवाद पे कर रहे हो और आप ये बोलते कि सबसे पहले क्रांतिकारी, एक मिनट, मंगल पांडे जी थे, आप ये कहते, वो भी एक ब्राह्मण थे, ठीक? सुनिए, मंगल पांडे जी से पहले कोई किसी ने शहादत नहीं दिया? सुनिए, शहादत दिया, क्रांतिकारियों में उनका नाम आज भी आता है। सबसे पहले आप पढ़ लेना, आप पढ़ना पहले, तब मुझे बताना। मैं पढ़ लिया, आप पढ़िए, आप पढ़िए, ठीक है, कर लेना। दूसरी बात, मैं ये कहूंगी, चंद्रशेखर आजाद कौन थे? जब आप मुझसे जातवाद पर सवाल कर रहे हैं, मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ, हालांकि मैं नहीं देती हूँ जातवाद पर सवाल। चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी कौन थे? इतने संस्कृति को बचाने वाले, लिखने वाले, जितने भी हमारे लिखे गए संस्कृत में, ये किसने? दूसरी बात, आप जब भी मुझसे मुद्दों की बात करते हो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मुद्दों की बात कीजिए, जात बरादरी की मत कीजिए। मेरा एक भी वीडियो, और दूसरी बात, जो आज मौजूदा दौर चल रहा है,
पत्रकारिता पे आप आ जाइए, प्रज्ञा मिश्रा, अभिसार शर्मा, दामिनी शर्मा और आपका वाजपेयी जी जो है, ये तमाम वो पत्रकार हैं। मैं आपकी भी तारीफ करती हूँ, मुझे घूर कर ऐसे मत देखिए कि मुझे खत्म ही कर दोगे, मैं नहीं डरने वाली। ये जो पत्रकार है साक्षी जोशी, मैं नहीं डरने वाली, आप मुझे खत्म नहीं कर दोगे। दूसरी बात सुनिए, आपको जो बोलना है बोलिए। तीसरी बात मैं आपको ये बोलूंगी, क्या इन्होंने जब भी पत्रकारिता का धर्म निभाया है, ये देख करके निभाया कि वो देश की बेटी का बलात्कार हुआ है तो वो ब्राह्मण है कि नहीं? नहीं, उसने देश की बेटी देखकर इन सभी पत्रकारों ने आवाज उठाई। देश की बेटी, देश के किसान, सुनिए बात, सवाल आप मेरे से सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। मेरे से सवाल आप जातवाद पे कर रहे हैं और होश में ही पूरे करना। जब बात आप कर रहे हैं, क्या इन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी? सभी लोगों ने किसानों को सपोर्ट किया था, ये देख करके आया था किस जात के किस धर्म के? नहीं, ये देखा था कि देश के किसान है, युवा बेरोजगार था, जब ये बेरोजगारी की आवाज उठाते हैं, ये जात देख करके उठाते नहीं, ये देखते हैं कि देश का बेरोजगार है, बेटी का बलात्कार हो जाता है, ये नहीं देखते कि कौन मनीषा वाल्मीकि है, कौन कौन सी है, ये पता है कि देश की बेटी है, कौन हाथरस खान। तीसरी बात, सिर्फ ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, अब मैं आपको इसका निष्कर्ष निकाल के बता देती हूँ, जिससे कि आप जातवाद पे सवाल न करें, देश के सिस्टम पे करें। दूसरी बात, मैं बस ये बोलूं, सुनिए, अगर यही बयान किसी और जाति या किसी और धर्म पे आता, 1 मिनट पूछने दीजिए सवाल, किसी और धर्म या किसी और जाति पर अगर ये बयान आता तो अब तक क्या होता? अब तक ये प्रदर्शन होते। अगर ब्राह्मण मैदान में आ रहे हैं तो उसे ब्राह्मणवाद फैलाया जा रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं? ये इनसे मैं हैरान हूँ, ऐसे लोगों की व्यवस्था से, कि आज जब देश की बेटी का बलात्कार होता तो हमारा दिल दुखी होता। हमने आवाज उठाई, आप एक भी मुझे टैग बता दीजिए कि मैंने कभी भी अगर आवाज उठाई है, किसी की जात देखकर उठाई है, धर्म देखकर। मैंने बिल्किस बानो की भी आवाज उठाई है, मैंने मनीषा वाल्मीकि की आवाज उठाई, मैंने देश के किसानों की आवाज उठाई, जात देख करके नहीं, ना धर्म देख करके, मैंने उठाई देश की बेटी, देश के किसान देख करके। तीसरी बात, जब ये सारा जो सिस्टम है, अब आप सोचिए कि ये हिंदू है, अब मैं कह सकती हूँ खुले मंच से कि ये हिंदू नहीं है, ये नकली हिंदू है, क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ी। अगर ये पढ़ते, ये कृष्ण को गलत ठहरा रहे हैं, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, ये ठाकुर जी को गलत ठहरा रहे हैं, मेरे कान्हा जी को, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, जिनके इतने चर्चे किस्से, और जिनके नाम ले लेकर के ये राजनीति करते, जिनके नाम ले लेकर के ये बकवासे करते टीवी पे बैठकर, ये उन्हीं को झूठला ठहरा रहे। इसका मतलब ये हिंदू नहीं है। तीसरी बात, 2024 का चुनाव है, 2024 के, अब मैं इसी प्रकरण पे आ रही हूँ जुनैद भाई, हाँ मैं वही प्रकरण पे आ रही हूँ। अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण दूर हो रहा है 24 के चुनाव में, ये सबको पता है। इसी को एक ब्राह्मण जब बयान देता है, ये देखिए कि एक ब्राह्मण अपने समाज के खिलाफ उल्टा सीधा बयान बोलता है, जिसको तहजीब नहीं, जिसने श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ा, जिसने अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा, मिस्टर भागवत को मैं हैरान हूं। मैं उनकी उम्र पे दुर्लालत भेजती हूँ, उनके ज्ञान पे मैं दुर्लालत भेजती हूँ, ठीक, कि उनको अपने समाज का, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे कहते हैं कि हम हिंदू वाले संगठन वाले हैं? कैसे कहते हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र की मांग, किस हैसियत से, किस हैसियत से? अगर वो किसी हैसियत से करते तो उनको पहले पूर्ण रूप से हिंदू सनातनी ग्रंथ पढ़ने होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनके ज्ञान जो है वो अधूरा है। तीसरी बात, इसका पूरा जो निष्कर्ष है, इसका जो फायदा और नुकसान आपने मुझसे अभी किया सवाल, ठीक, ये सबको पता है कि सत्ता 24 में जो है परिवर्तन होने वाला है, चुनाव आने वाला है, ऊंट किस करवट बैठे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हम आंकड़े लगा सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप भी आंकड़े लगा सकते हैं। अब 24 में चुनाव है, एक ब्राह्मण से, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं, ना समाज से, ना देश से, ना हिंदू से, ना किसी चीज से, सिर्फ उसको अपना सत्ता का सुख भोगना और सिर्फ उसको राजनीति करनी। एक चिंगारी डाल दी। अभी तक क्या होता था भाई? जुनैद भाई आप बताइए, आप इतने सारे इंटरव्यू लेके आते, हिंदू मुस्लिम होता था क्या? नहीं होता था, और आज भी होता है ना। जब इनका वो सिस्टम नहीं चला तो ये दलित ब्राह्मण इस ओछी राजनीति पर आ गए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं, ना बरादरी से, ना समाज से, ना धर्म से, ना देश से। और 24 में चुनाव है, ब्राह्मण जा रहा है बीजेपी से दूर, और ये लुभाने का काम कर रहे हैं दलित को, ये लुभाने का काम कर रहे हैं ओबीसी को, ये लुभाने का काम कर रहे हैं और वर्गों को लुभाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं और वर्गों से यही कहूंगी कि आप ये भी आलम मत भूलना कि जब संविधान जलाया गया था तो इनके इर्द गिर्द वाले लोग और ये लोग शामिल थे। जब बेटियों के बलात्कार हुए, हॉस्पिटल में जगह नहीं दी गई, मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी को हाथरस जैसा कांड हुआ, तमाम ऐसे कितने औरैया, मुरादाबाद, कितने बिहार के कितने कांड है, सब तमाम, चाहे वो कोई भी लगा लीजिए, तब
कितनी तो इनकी मंत्रिमंडल में महिला बैठी हुई बोल रही थी, सबके मुंह में दही जमा हुआ था। जब अपनी बेटी की बात आई ना, वो जो ताई है कि संसद में बोला बिल आ रही, और जबकि उनकी बेटी का रेस्टोरेंट क्या था, क्या सब कुछ सामने आ गया था, ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ना तो उनकी ममता एक बेटी के बलात्कार पर जागी, ना उनकी ममता बेटी रो रही आंसुओं से चीख चिल्ला रही उस पे जागी, ना देश की व्यवस्था पे। और मैं आप लोगों पत्रकारों से मैं बस इतना ही कहूँगी, जी भारतीय जनता पार्टी से 24 में ब्राह्मण दूर हो रहा है, इसलिए और लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हिंदू मुस्लिम करते थे और आप ये दलित ब्राह्मण कर रहे हैं। और ये सबको पता है कि देश हित में, देश की लड़ाई में सभी लोगों का योगदान है, और आज भी ये सबको पता है कि देश हित में सभी लोग करेंगे। आप पे सर्टिफिकेट करा के और पे साइन आप लेके आए क्या इंटरव्यू उनका? बस मेरा नहीं। आपसे पहले क्या था? आपसे अभी 24 का चुनाव आ रहा है, आपसे पहले बताइए ना, आप लोग बताइए ना क्या था, बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए। मैं सिस्टम को सपोर्ट करती हूँ, मैं गलत सिस्टम के खिलाफ हूँ। और दूसरी बात, आप बना के रखना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था को, ये बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ वो व्यवस्था बनाना चाहती हूँ जिससे मेरे देश का सम्मान बढ़े, मेरे देश का भाईचारा बढ़े, मेरे देश का प्रेम बढ़े। दूसरी बात, बेरोजगारी, इसके मुद्दे आप उठाइए। मेरा निवेदन है आपसे, देश की मीडिया जो कर रही है वो बड़ा सिस्टम गलत कर रही है, आप लोगों को बहुत लोग देखते हैं। आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप स्वास्थ्य सुविधाओं पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए।